करेक्ट। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने जो कहा है इंडिया पाकिस्तान के सेगमेंट में, वो छोटा सा पैराग्राफ है एक्चुअली बस। जी। उसमें ये कहा है कि अगर अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है इंडिया में, यानी आप मुंबई का एपिसोड ले लें या पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ है इंडिया पे, इस तरह का कोई टेररिस्ट अटैक इंडिया पे अगर होता है फ्रॉम पाकिस्तान, या दे आल्सो से टू चीजें आइडेंटिफाई की, या कोई ऐसी अपराइजिंग हो, यानी कश्मीर में एकदम धूम से अपराइजिंग हो विच इज ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जी। यानी पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में आप डिस्टेबलाइजेशन के लिए कोई ऐसा, या खालिस्तान के मसले को अगर हथियार वगैरह पहुंचा रहे हैं, तो इस तरह के ऑर्केस्ट्रेशन इन दोनों सूरत हाल में, वो दे एक्चुअली यूज द वर्ड, नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट will potentially react in a very violent way. डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, और वो ये है कि जो इस तरह की रिपोर्ट्स हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्योंकि आप एक और एंगल से उन चीजों को देखते हैं, वाकई ऐसा हुआ है कि एग्रेसिव रिस्पांस आता है, अब नरेंद्र मोदी साहब हो या उनकी जो टीम है या उनके जो लोग हैं या जो फोर्स है, या ये हमें लगता है कि नहीं जी अब वो ज्यादा तेज रिस्पॉन्ड करते हैं, पहले नहीं करते थे? देखिए, लेट मी एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जी रिपोर्ट प्लीज। आपको। तो हर साल द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, ODNI, एक ग्लोबल थ्रेट परसेप्शन की रिपोर्ट देती है। तो ये जो रिपोर्ट है तकरीबन 27 पेजेस की रिपोर्ट है, जो वो बेसिकली कांग्रेस को प्रेजेंट करते हैं, US गवर्नमेंट को देते हैं। जी। और उसकी हम जो देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट द declassified version of it। तो हम क्लासिफाइड वर्जन नहीं देख रहे हैं, ये याद रखें। हम क्लासिफाइड वर्जन में पता नहीं और क्या क्या है। ओके। सो जो डिक्लासिफाइड वर्जन में कई हिस्से हैं। सो फॉर एग्जांपल उन्होंने एक नया वर्ड कॉइन किया है कॉल्ड RV, रेशियली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, जैसा पहले वो टेररिज्म के बारे में, तो बेसिकली वाइट टेररिज्म की बात कर रहे हैं। तो उसमें कई चीजें हैं जो ग्लोबल थ्रेट है। चाइना के ऊपर एक बाकायदा एक चैप्टर है, ये यूक्रेन की जंग। तो एक सेक्शन उसका है इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट की क्या पॉसिबिलिटीज है। तो उस सेक्शन में सिर्फ दे सी के अगले साल में दे सी ओनली 3 पोटेंशियल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन स्टेट्स। ओके। तो ये जो सेक्शन है, दिस इज, आई थिंक पाकिस्तान से ज्यादा इट इज मोर वरीसम फॉर इंडिया, बिकॉज द 3 कॉन्फ्लिक्ट्स दैट द US इंटेलिजेंस सीज के हो सकते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हो जाएंगे, ये हो सकते हैं, मुमकिन है, इज इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया। तो ओके। ये बस 3 है। तो उन्होंने क्या लिखा है कि चाइना के बारे में कह रहे हैं कि ये जो गलवान का एपिसोड हुआ 2020 में, फिर जी। अरुणाचल का जो इनकर्शंस हुए हैं, उसमें एस्केलेटरी पोटेंशियल है, यानी एस्केलेट हो जा सकता है टू द लेवल ऑफ ए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। जी। सो दे आर सेइंग कि दीज 2 कंट्रीज शुड बी वेरी केयरफुल कि अगर इस तरह का और एक झड़प होती है, एंड चाइना सीम्स टू बी डिटरमिन्ड कि वो बॉर्डर पे इंडिया को प्रोवोक करे, जो सही। कई सालों से नहीं हुआ था। सो दे आर जी। वरीड अबाउट द एस्केलेटरी पोटेंशियल ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। करेक्ट। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने जो कहा है इंडिया पाकिस्तान के सेगमेंट में, वो छोटा सा पैराग्राफ है एक्चुअली बस। जी। उसमें ये कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है इंडिया में, यानी आप मुंबई का एपिसोड ले लें या पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ है इंडिया पे, इस तरह का कोई टेररिस्ट अटैक इंडिया पे अगर होता है फ्रॉम पाकिस्तान, या दे आल्सो से टू चीजें आइडेंटिफाई की, या कोई ऐसी अपराइजिंग हो, यानी कश्मीर में एकदम धूम से अपराइजिंग हो विच इज ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जी। यानी पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में आप डिस्टेबलाइजेशन के लिए कोई ऐसा, या खालिस्तान के मसले को अगर हथियार वगैरह पहुंचा रहे हैं, तो इस तरह के ऑर्केस्ट्रेशन इन दोनों सूरत हाल में, वो दे एक्चुअली यूज द वर्ड, नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट will potentially react in a very violent way।
ओके, राइट। अच्छा, यानी डॉक्टर साहब मिलिटरीली, यानी वायलेंट नहीं, दे मीन कि इंडिया विल अटैक पाकिस्तान इन अ वेरी एग्रेसिव फैशन अगर ये दो चीजें देती हैं। अब हो सकता है कि उन्होंने एक्सप्लेन किया हो इन द क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं इंडिया में, अगर पाकिस्तान हिमाकती से अगर इंडिया को चांस देता है, जैसा जी, 2019 में जो पुलवामा का एपिसोड हुआ, बाज एनालिस्ट का कहना है कि बालाकोट ना होता तो शायद मोदी इतनी मेजॉरिटी से नहीं जीतते। तो पाकिस्तान बेसिकली उनको आके फुल टॉस डाल रहा है, वो छक्के मार रहे हैं। सो दैट इज द थिंग। अगर पाकिस्तान फिर कोई बेवकूफाना हरकत करता है 2024 इलेक्शन से पहले, देन इंडिया इज नॉट गोइंग टू मिस द चांस। एटलीस्ट दिस गवर्नमेंट विल टेक द चांस। अच्छा, सो वो इंस्टेड ऑफ सेइंग इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने जो नरेंद्र मोदी का नाम लिया, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स अनसेड अबाउट इट। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये वाली बात है तो पाकिस्तान में कुछ लोग ये क्लेम करते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि वो सारे सही हैं या ये वाले सही हैं या वो वाले सही है, लेकिन कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि जी एक फायदा होता है पॉलिटिकल, एक राइज मिलता है, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब, तो वो तो इसका मतलब है कि वो कह रहे होंगे कि हाँ, अगर ऐसा कुछ कर जाते हैं तो एक अगर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। हालांकि लास्ट 2 ईयर से अभी 2 साल हुए हैं एलओसी के ऊपर, कोई शायद माइनर इंसिडेंट्स हुए होंगे, लेकिन शायद वो काउंट भी नहीं किए जाते। कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ दोनों कंट्रीज के दरमियान, लेकिन इसके बावजूद ऐसी रिपोर्ट का आना, क्या वजह हो सकती है? क्या पाकिस्तान ऐसी कोई वो करेगा जो पहले होता रहा कश्मीर के हवाले से 1990s में या 95 या 2000 में, जो चीजें हम देखा करते देखिए, जो एलओसी पे जो सीज फायर की बात कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली 2 साल से देर बीन थे? सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग अ सीज फायर। जी, तो वो जो सीज फायर है, इट इज एन आर्मी टू आर्मी, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। राइट, लेकिन पिछले 2 साल में, इन्हीं 2 साल में तकरीबन 100 ऐसे बंदों को इंडिया ने मारा है जो बॉर्डर क्रॉस करके वेयर इंडल्जिंग अदर काइंड्स। 56 और 58 दोनों नंबर देख लें, 114। और देर हैव बीन मेनी मेनी ओकेजन्स, कम हो गए हैं, लेकिन अगर आप रिपोर्ट्स देखें इंडिया रिलीज करती है जो मीडिया को, तो उसमें कह रहे हैं कि 270 से ज्यादा एपिसोड, 260 इस तरह के एपिसोड्स हो रहे हैं बॉर्डर क्रॉसिंग के, टेररिस्ट के, फ्रॉम पाकिस्तान इनटू इंडिया। India claims कि it has successfully cut off money supply from Pakistan to the Kashmiris, जिसकी वजह से ये पत्थरबाजी वगैरह जो होती थी, इट वाज फाइनेंशियली मोटिवेटेड, एंड वो सब खत्म हो रही है तो कुछ हद तक। लेकिन द फैक्ट कि अभी भी इंडिया की आर्मी कंटिन्यूज, तकरीबन 3-4 लाख से ज्यादा फौज हैं वहां पर, शोज दैट द सिचुएशन हैज नॉट स्टेबलाइज्ड या नॉर्मलसी नहीं आई। बट द थिंग इज कि क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम, आपको पता है अभी ड्रोन्स ड्रोन्स शूट होते रहते हैं, पंजाब में आ रहे हैं, ड्रग्स लेकर आ रहे हैं, जी, विच इज व्हाट इज डिस्टेबलाइजिंग इट। और फिर हथियार भी, अभी एक ड्रोन शूट डाउन किया विच वाज कैरिंग वेपन्स, कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान से आया फॉर द खालिस्तानी मूवमेंट। तो सो दोस काइंड ऑफ एक्टिविटीज तो बिल्कुल खत्म नहीं हो रहे हैं ना। उसके बाद फिर आपके हाफिज सईद तो मेरे ख्याल से आजकल क्या क्या पदयात्रा पर निकले, इजी ने बत यात्रा, पाकिस्तान जोड़ो यात्रा पे निकले लग रहा है। चल रहे हो शहर में, वो जिस ये सब तरीके से आप कुछ। लोगों के राहुल गांधी साहब निकले जी, थे। मैं कह रहा हूँ कि ये बाहर कहाँ से आ गए ये, लाइक व्हाट इज ही डूइंग आउटसाइड, वो तो जेल में होनी चाहिए 31 जी, साल के लिए। सो दिस थिंग्स आर वेरी, मतलब आप सोचे, ये बंदा टेररिस्ट है, सारी दुनिया इसको टेररिस्ट मानती है, और आप उसको उसको खुला छोड़ रहे हैं। इट टेल्स यू दैट यू हैव नो रेस्पेक्ट फॉर योर ओन लॉज, you have no respect for international laws, or you do not see terrorism as something bad। ये मैसेजेस आ रहे हैं दुनिया, मतलब क्यों आप कोई खातिर को छोड़ देंगे ऐसे ही, जाओ भाई ईद मनाओ सही, ठीक अपने है, फैमिली। सो दैट इज द नहीं करते क्वेश्चन, थे। राइट। ही, भाई आपके जो इंडिया पाकिस्तान से जो सुनने वाले हैं उनको कहिए कि सूरत अल माइदा की 33rd आयत पढ़े जाकर, कि जी, व्हाट हाउ टेररिस्ट जो हिराबी होता है उसको हाथ पांव काट के क्रूसीफाई कर देना चाहिए, ये है इस्लामी सजा। बातें तो बड़े करते ही हैं, ब्लास्फेमी वगैरह के, टेररिस्ट की सजा लगाएं शरीयत के मुताबिक, पूछे मुल्लाओं से कि क्या है शरीयत की 533 को क्या कैसा इस्तेमाल किया जाए। हम्म, हुजूर ने इम्प्लीमेंट किया था ना, वो टेररिस्ट बंदे लूट मार करके चले गए थे वहां पर। सो द हम्म, थिंग इज कि इस तरह की अगर हरकतें हुई, इट हैज टू बी ए बिग प्रोवोकेशन।
ये नहीं कि एक ड्रोन आ रहा है विथ वन AK-47, इस तरह नहीं। अगर आप घुसे 15-20 5-6 बंदे मारे गए या इंडियन आर्मी के कोई बंदे मारे गए, इट हैज टू बी समथिंग। ये मेरी रीडिंग है, जी, रिपोर्ट में नहीं था, बट आई हैव जी, फीलिंग के अगर ऐसा एपिसोड होता जो नरेंद्र मोदी कैन टेल द इंडियन पब्लिक के वी आर जस्टिफाइड इन ए वेरी एग्रेसिव अटैक बैक, हमारा 56 इंच का सीना है, हम बताएंगे जाके कि कितना बड़ा सीना है, तो दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। जय हिंद दोस्तों भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार यानी 13 मार्च को अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की और दोस्तों कहा है कि पाकिस्तान 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के परिवारों को न्याय दिलाने में विफल रहा है। दोस्तों अपनी रिपोर्ट में जिसे मंत्रालय के नीति नियोजन विभाग द्वारा तैयार किया गया है, विदेश मंत्रालय ने उसमें कहा है कि नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भारत में पाकिस्तान की लगातार सीमा पार आतंकवाद यानी घुसपैठ और हथियारों की तस्करी पर भी उसमें प्रकाश डाला गया है। दोस्तों रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि पाकिस्तान ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के परिवारों को न्याय दिलाने में अभी तक की कोई ईमानदारी नहीं दिखाई है, क्योंकि जिसने वहां आतंक फैलाया था वो अभी तक पाकिस्तान में खुले सांड की तरह घूम रहा है। दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के लिए विश्वसनीय, अपरिवर्तनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करने की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया है। दोस्तों 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आत्मघाती हमलों में 20 सुरक्षा बल कर्मियों और 26 विदेशी नागरिकों सहित 166 लोग मारे गए थे, जबकि दोस्तों इसमें 300 से अधिक लोग घायल हो चुके थे। दोस्तों भारत ने बार बार द्विपक्षीय हो, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर भी सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के निरंतर समर्थन का मुद्दा उठाया है और पकड़े गए आतंकवादियों के पाकिस्तानी मूल के बारे में विश्वसनीय जानकारी भी साझा की है। दोस्तों सीमा पार आतंकवाद के अलावा विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि कैसे पाकिस्तान भारत को बदनाम करने और अपनी घरेलू राजनीतिक और आर्थिक विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए शत्रुतापूर्ण प्रचार में संलग्न है। दोस्तों रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने जम्मू कश्मीर सहित भारत के लिए पूरी तरह से आंतरिक मामलों पर पाकिस्तान के सभी कार्यों और बयानों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। दोस्तों विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट भारत की विदेश नीति और अन्य देशों के साथ इसकी बातचीत का व्यापक अवलोकन करती है। तो दोस्तों आप क्या कहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे साथ देखते रहिएगा इंडिया वेब न्यूज।